हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो स्टूडेंट्स, आज हम प्रोनाउन सीखने वाले हैं। इससे पहले हमने नाउन वाला चैप्टर किया। आज से हम प्रोनाउन स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोनाउन एक बहुत ही अहम हिस्सा है लैंग्वेज का। जब सेंटेंस बनाने की बात आती है तो नाउन से कहीं ज्यादा प्रोनाउंस का यूज किया जाता है। प्रोनाउंस के बगैर लैंग्वेज, एक भाषा अधूरी होती है। तो आज से हम प्रोनाउंस शुरू कर रहे हैं और मैं बड़े विश्वास के साथ एक बात आपको कह सकता हूं, अगर आप लगातार जो है मेरे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार वीडियोस देख रहे हैं तो 100% नहीं 200% आप हर कंसेप्ट को, हर टॉपिक को बड़े अच्छे से सीखेंगे, समझेंगे और उसका यूज भी कर पाएंगे। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन प्रोनाउन पार्ट ए करने वाले हैं हम आज। ठीक है, पार्ट ए में आज जो होगा आपको मालूम चलने वाला है। तो प्रोनाउन किसे कहते हैं? लिखा हुआ एक शब्द डेफिनेशन, मतलब इसकी परिभाषा क्या है। अब जनरली मैं एक एग्जांपल लूंगा तो आपको मालूम चलने वाला है। मैं यहां पर लिख रहा हूं, राम इज माय बेस्ट फ्रेंड। राम इज माय बेस्ट फ्रेंड। आगे लिखा मैंने, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। इज इंटेलिजेंट बॉय। He is the monitor of my class। अब जरा देखिए, ये तीनों वाक्य आप समझ पा रहे हैं? तीनों वाक्य एक ही इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। पहला वाक्य देखिए, राम इज माई बेस्ट फ्रेंड। ये राम क्या है? हम सबको मालूम है, एक नाम है और नाम को क्या बोलते हैं? नाउन, संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। हमने सीखा है पिछले वीडियोस में। अब इसी राम को सेकंड सेंटेंस में क्या बोला गया है? ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। वह एक होशियार लड़का है। तो यहाँ पे राम की जगह क्या यूज कर लिया? ही। क्या यूज किया? ही। ये जो ही है ये किस किस जगह यूज हुआ है? राम। राम है नाउन, अर्थात नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाला ये शब्द है। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोला? वह है। ये जो है ये एक प्रोनाउन है, सर्वनाम है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सर्वनाम। इसका मतलब क्या हुआ? वह प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वो शब्द होता है या वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर, नाउन के स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब क्यों किए जाते हैं भाई? संज्ञा के स्थान पर, नाउन के स्थान पर प्रोनाउन यूज क्यों किए जाते हैं? क्या जरूरत है भाई? अगर हम बार बार एक आदमी का नाम लेके ही बोलते रहेंगे, जो है नाउन ही उसके लिए यूज करते रहेंगे, तो फिर वो लैंग्वेज की ब्यूटी नहीं रहती। मैं कहूँ राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, राम इज 20 years old, Ram is the mind of my class, he is an intelligent, आपने कहा Ram is an intelligent boy, Ram plays very good cricket, Ram always helps me, Ram lives in my city। अब हर सेंटेंस में मैं राम 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 बोल रहा हूं तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, यानी कि बार बार हम नाउन को रिपीट कर रहे हैं। तो रिपीटेशन ऑफ द सेम नाउन इज नॉट गुड। ठीक है, लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं रहती, लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं मानी जाती। इसलिए हम उसके लिए उसका प्रोनाउन, उसका सर्वनाम यूज करते हैं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल किए जाएं। ठीक है, तो नाउन क्या है? क्या परिभाषा बोलेंगे? द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ, नाउन। ठीक है, नाउन के स्थान पर इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द को कहते हैं, जैसे यहां पर ही है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन के कई सारे टाइप्स हैं। ठीक है, इसके कई सारे टाइप्स होते हैं, वो सारे टाइप्स हम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन हम जो है एक अलग अलग सेशन में उनको करने वाले हैं। आज हम देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन। तो कंसेप्ट क्या हुआ इसका कि प्रोनाउन वो है, वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर, नाउन के स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन इसका एक पहला टाइप कहा जाता है, इसका एक प्रकार है, इसका एक काइंड है। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन। अब क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन? मैं इसको पीपी लिख रहा हूं शॉर्ट में। पर्सनल प्रोनाउन मतलब एक व्यक्तिवाचक सर्वनाम, है ना, जो एक व्यक्ति के लिए, एक पुरुष के लिए, इसे पुरुषवाचक सर्वनाम के नाम से हिंदी में जाना जाता है। ये किसके लिए यूज होता है? ये वो प्रोनाउन होता है विच इज यूज फॉर पर्सन। किसके लिए होगा? नाम से पता है, पर्सन, एनिमल एंड थिंग। किसी व्यक्ति, जानवर या किसी वस्तु के लिए इसका यूज किया जाता है।
तो वो प्रोनाउन विच आर यूज फॉर पर्सन, प्लेस और थिंग आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जब हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूं, अब मैं बोलता हूं आई एम मोहन, मैंने यहाँ पे लिखा आई, लिखा यू आर नाइस बॉय। अब जरा देखिए, यहाँ पे आई, यहाँ पे यू, आपने कहा वी लाइक टू प्ले क्रिकेट, इसमें देखो वी हो गया, तो ये आई वी यू है ना। आपने कहा ही इज माई ब्रदर, यहाँ पे ही हो गया, आपने कहा सी इज ए गुड गर्ल। अब देखिए जरा यहाँ पे शी हो गया, आपने कहा दे आर माई नेबर्स, वो मेरे पड़ोसी हैं। देखिए ये क्या है, ये आई है, यू वी ही सी इट है ना। अब कहना इट, आपने कहा इट इज माई पेन, इट इज माई पेन, इट। तो ये क्या है, ये आई वी यू दे ही सी इट, ये क्या है, ये होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। क्या है जी ये, यही है वो पर्सनल प्रोनाउन जो हम कहते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। अभी पुरुषवाचक सर्वनाम की हम बात करते हैं। पुरुषवाचक जो सर्वनाम है, पर्सनल जो प्रोनाउन है, इनको तीन जो है प्रकार के पर्सन में बांटा गया है। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री काइंड्स ऑफ पर्सन। तीन प्रकार के पुरुष, तीन प्रकार के पर्सन कहे जाते हैं। आपने सुना भी होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, मतलब प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। संस्कृत में, हिंदी में इस नाम से इनको जाना जाता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, क्या है फर्स्ट पर्सन? फर्स्ट पर्सन वो प्रोनाउन होता है, फर्स्ट पर्सन इज द प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन होगा इनमें हम देखें, आई एंड वी। द प्रोनाउन आई एंड वी क्या करते हैं, ये डिनोट करते हैं किसको, डिनोट अ पर्सन और पर्सन्स स्पीकिंग। मतलब क्या, जो आदमी बोल रहा है, बोलने वाले को क्या बोलेंगे हिंदी में, बोलने वाला, जो बात कहता है, बोलने वाला। जैसे अब मैं बोल रहा हूं तो मैं कौन हूं, मैं फर्स्ट पर्सन में आता हूं, मैं क्या कहूंगा अपने आप को, आई। ठीक है, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं। तो फर्स्ट पर्सन कौन होता है, आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं। जो बोलता है, जो बात कहता है, उस बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। इसके बाद आता है सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन कौन, मतलब अब इसको मध्यम पुरुष कहते हैं हिंदी और संस्कृत में। कौन होता है, ये वो प्रोनाउन है, कौन, यू। अब देखो मैं बात कर रहा हूं, आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप मतलब तुम, यू। तो यू एक ऐसा प्रोनाउन है जो क्या कर रहा है, सुन रहा है। तो यू किसको डिनोट करता है, यू डिनोट्स पर्सन और पर्सन्स। ठीक है, यू अकेला भी हो सकता है, यू एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है ना, स्पोकन टू, तो जो सुनता, सुनने वाला, जिससे जिससे बात की जाती है, जो बात करता है वो फर्स्ट पर्सन, जिससे वो बात कर रहा है वो सेकंड पर्सन, अर्थात यू एक सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। आई और वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। ठीक है, मत कौन है ये, सुनने वाला, सुनने वाला। जैसे अब मैं बोल रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो आप कौन से पर्सन है, सेकंड पर्सन में आप आते हैं, तो आपको यू कहा जाएगा इंग्लिश में। ठीक है, इसके बाद थर्ड पर्सन। अब ये थर्ड पर्सन कौन है, जरा इसको भी देख लेते हैं। आपने सुना होगा कौन, ही, अभी मैंने जिक्र करा ना, ही, शी, इट, दे, ये मैंने जिक्र किया था। ये ही, सी, इट, दे, ये वो प्रोनाउन है जो डिनोट करते हैं किसको, पर्सन और पर्सन्स। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है भाई। ही, सी, इट तो सिंगुलर होता है, दे प्लूरल ज्यादा है। तो किसको, स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बोला जाए, स्पोकन अबाउट। स्पीकिंग, स्पोकन टू एंड स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बोला जाए।
जिसके बारे में बोला जाए, उसे क्या कहते हैं, हम थर्ड पर्सन कहते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, इसमें जो इट आता है वो इट किसके लिए यूज किया जाएगा, इट का यूज क्या होगा, जो थिंग्स होती हैं, वस्तुएं, और जो एनिमल्स होते हैं, थिंग्स एंड एनिमल्स के लिए यूज होगा इसके लिए थिंग्स एंड एनिमल। एक सिंगुलर कोई वस्तु है, ये ज्यादा है जो भी है, इट में थिंग्स एंड एनिमल्स आते हैं, इंसान ह्यूमन बीइंग उसमें नहीं आता इट के अंदर। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा होता है। तो ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन के 3 प्रकार के पर्सन हैं। पर्सनल प्रोनाउन ये जो होता है उसमें 3 तरह के पर्सन होते हैं, वो 3 तरह के पर्सन में बटा होता है। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही सी इट दे। मैं समझता हूं यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं। अब हम देखने वाले हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हम पर्सनल प्रोनाउन कर रहे हैं तो पर्सनल प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स जान लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन के फंक्शन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने सभी पर्सनल प्रोनाउन लिखे हुए हैं जो हमने भी सीखे थे, जाने थे। ये सभी सब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाते हैं, लिखा हुआ है ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, जो सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, इन सबको हमेशा वाक्य के शुरू में यूज करते हैं, जैसे आई एम राम, वी आर चिल्ड्रन, यू आर ए गुड बॉय, ही इज माई फ्रेंड, शी इज ए नाइस गर्ल, दे आर द चिल्ड्रन। ठीक है, इट इज माई पेन। तो हर एक वाक्य के शुरू में आ रहा है। अब इनके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी होते हैं। तो आई का ऑब्जेक्ट यानी जो ऑब्जेक्ट के रूप में कर्म के रूप में यूज किया जाता है, जैसे आई का क्या बनेगा यहाँ पे मी। ठीक है, वी का अस, मतलब मी, मुझे। अब कैसे, ही wanted to talk to me, तो मी कहां आया, ऑब्जेक्ट बिल्कुल एंड पे जाके वाक्य के, he wanted to talk to me, वह मुझसे बात करना चाहता था, तो मी एंड में आया है, ऑब्जेक्टिव है ये। ठीक है, ऐसे ही अस, ये सभी यहां आने वाले हैं, वो ऐसे ही ऑब्जेक्ट की जगह यूज होने वाले हैं। यू का ऑब्जेक्टिव भी यू ही होता है। ठीक है, ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हिम। ठीक है, आई वॉन्ट टू मीट हिम, मैं उससे मिलना चाहता हूं, तो हिम एंड पे आया ना। शी का हर होता है, दे का देम होता है, और इट का इट ही होता है। ध्यान रखिए। ठीक है, पॉजेसिव क्या होता है, जो मालिकाना हक बताता है, एक तरह से संबंध बताता है, किसका, सब्जेक्ट का किसी जो है नाउन के साथ। अब कैसे, ये मैंने यूज किया आई के लिए माई और माइन, मतलब मेरा। ठीक है, मैं कहूं दिस इज माई मार्कर, दिस इज माई मार्कर, तो मार्कर शब्द आया, नाउन इसके साथ लगा माई, तो माई लग के मार्कर का संबंध मेरे से जुड़ गया, तो दिस इज माई मार्कर। मैं ऐसे बोल सकता हूं दिस मार्कर इज माइन, है माइन ऑब्जेक्ट के रूप में पीछे यूज हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ कोई नाउन नहीं लगेगा। ठीक है, अगर माई का यूज करूंगा तो माई के साथ नाउन लगेगा। ठीक है, सो दिस इज माई मार्कर, दिस मार्कर इज माइन। ऐसे वी का क्या बनेगा, आर एंड आर्स। ठीक है, यू का पता है आपको, योर एंड योर्स। ऐसे ही का हिज, शी का हर एंड हर्स, दे का देयर एंड देयर्स। ऐसे इट का इट्स होता है। ठीक है, ये रहता है। अब जरा देख लेते हैं इनके जेंडर भी होते हैं, इनके जो है लिंग भी होते हैं। अब हमें पता है आई और वी, मैं और हम शब्दों से पता नहीं चलता कि ये मेल है कि फीमेल है, यानी कि दोनों के लिए यूज हो रहा है। जो दोनों के लिए यूज होता है उसे कौन सा जेंडर कहते हैं, वो था कॉमन जेंडर। तो आई और वी दोनों के दोनों कैसे जेंडर, कॉमन जेंडर, मतलब उभय लिंग, है ना। अब यू मतलब आप, तुम, इससे पता नहीं चलता कि मेल है कि फीमेल है, ये भी एक कॉमन जेंडर है। अब देखते हैं, ही यूज किया जाता है किसके लिए, मेल के लिए, पुरुष जाति के लिए। इसका मतलब कौन सा जेंडर है ये, है ना। इसे कहते हैं पुल्लिंग। क्या कहते हैं इंग्लिश में, मैस्कुलाइन पढ़ा था ना हमने, मैस्कुलाइन, मैस्कुलाइन जेंडर। शी फीमेल होता है तो उसे क्या कहा जाता है, फेमिनाइन जेंडर, FEMININE, फेमिनाइन जेंडर है। दे फिर से देखो मेल फीमेल दोनों आ गए, ये कॉमन जेंडर हो गया। और इट आपको बताया गया था कि इट थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज किया जाता है, एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है, तो इसको बोला जाता है नॉन लिविंग, और नॉन लिविंग को कहा जाता है न्यूटर जेंडर। आपको बताया गया, सारे जेंडर सिखाए गए मैंने नाउन जेंडर में। ठीक है,
ऐसे ही नंबर की बात करते हैं, वचन संख्या के हिसाब से बात करते हैं, तो आई क्या है, अकेले को बोलते हैं मैं, है ना, तो सिंगुलर नंबर है ये, कैसा नंबर है, सिंगुलर। वी ज्यादा हो गए हम, तो ये प्लूरल नंबर हो गए, इसे कहते हैं बहुवचन, प्लूरल, ठीक है, प्लूरल। ऐसे ही यू को क्या माना गया है, प्लूरल ही माना गया है। वैसे ये दोनों रूप में यूज होता है, सिंगुलर, एक को भी आप या तुम कह सकते हो, एक से ज्यादा को कह सकते हो, लेकिन जब वर्ब इसके साथ यूज होती है वो हमेशा प्लूरल ही यूज होती है, ध्यान रखना हमें, ठीक है, इसलिए इसको प्लूरल माना गया है। अब ही क्या है, ही अकेला ही तो है, तो सिंगुलर नंबर। सी भी अकेला है, सिंगुलर नंबर। दे ज्यादा है, तो कौन सा नंबर हो गया, प्लूरल नंबर। इट सिंगुलर नंबर। तो इस प्रकार से हमें पता चल रहा है इसके पूरे नंबर्स का। अब जरा इसकी थोड़ा सा प्रैक्टिस देखते हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया है कैसे यूज करेंगे। देखो मैंने कहा आई एम राम, मैं ऐसे बोल सकता हूं यू आर राम, ठीक है। मैं कहूं ही इज राम, तो फिर अगर राम बोलने वाला है, फर्स्ट पर्सन है, तो उसको आई कहेंगे हम, तो आई आ गया उसके लिए, आई तो एम आता है। अगर सेकंड पर्सन है राम, मान लो मैं बोल रहा हूं, मैं अपने आप को राम मानता हूं, तो आप अपने लिए आई यूज करूंगा। अगर आप हैं राम, आप सुन रहे हैं, तो आप यू आर राम हो जाएंगे, तो आपके लिए यू हो जाएगा, ठीक है। अगर राम वो आदमी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ना मैं हूं ना आप हैं, तो फिर वो क्या है, वो थर्ड पर्सन है, ही इज राम बोला आपने, ठीक है। हम बात करते हैं जो पॉजेसिव का मैंने वैसे बात कर लिए थे, मैं जस्ट इसके बारे में बताना चाहूंगा क्या है ये। जब हम माई की बात करते तो मैंने ये कहा दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन। देखो पेन एक क्या है, पेन एक नाउन है, नाउन संज्ञा, इसके साथ क्या है, माई, माई क्या बताया, पॉजेसिव, जो मालिकाना हक को बताता है, यह है मेरा पेन है। इस बात को मैं ऐसे कह सकता हूं, दिस पेन इज माइन। ये जो दिस है सब्जेक्ट है, और ये भी प्रोनाउन है। आने वाले जो टाइप्स है उसमें मैं सारा सिखाने वाला हूं आपको, ये कौन सा प्रोनाउन होता है। सो दिस पेन इज माइन, यह पेन है मेरा, है ना। तो देखो माइन ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, अकेला है, बिल्कुल इकट्ठा, इंडिपेंडेंट है ये, जबकि माई इंडिपेंडेंट नहीं होता, ये नाउन के साथ आता है, ठीक है। तो दोनों में ये फर्क है, बात दोनों एक ही कह रहे होते हैं। इन सब का यूज ऐसे ही है, मैं कहूं दिस इज आवर हाउस, दिस इज आवर हाउस, ठीक है, या मैं बोलूं दिस हाउस इज आस, तो इस तरीके से सारे ऐसे ही होने वाले हैं। अभी हम जो इसको जो है, क्योंकि हम जस्ट एक एक करके समझ रहे हैं, तो आगे जब प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पे इन सब की भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और आप इसको एक दो बार वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहेगा। थैंक यू।